सफेद सांप की कथा, प्रेम और रूपांतरण। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी प्रेम कथा का वर्णन करेंगे जो चीन की प्राचीन लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और दिल छू लेने वाली मानी जाती है। इस कथा का नाम है सफेद सांप की कथा। ये कहानी न केवल प्रेम की गहराई पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रेम तब भी जीवित रह सकता है जब सच्चाई मानवता से परे हो। कहानी का परिचय और पात्र। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बाई सुज़ेन, सफेद सांप, एक अद्भुत और दयालु सफेद सांप जो कई सौ वर्षों की साधना के बाद मनुष्य रूप धारण कर लेती है। शु शिया, एक साधारण और नेक दिल मानव जो बाई सुज़ेन से प्रेम करता है और उससे विवाह करता है। भिक्षु फाहाई, एक धार्मिक और कट्टर भिक्षु जो इस असाधारण प्रेम को स्वीकार नहीं करता और इसे समाज के लिए खतरनाक मानता है। ये कहानी चीन के लोक जीवन और संस्कृति में गहरे पैठी हुई है। बाई सुज़ेन एक प्रकार का अलौकिक प्राणी है जिसे सांप का रूप माना जाता है, परंतु वो प्रेम, दया और इंसानियत की मिसाल भी है। शु शिया जैसे सादे इंसान का उससे मिलन और प्रेम इस कथा का मूल है। प्रेम और रूपांतरण। कहानी का प्रारंभ। कहानी की शुरुआत होती है जब शु शिया एक बार झील के किनारे सफेद रंग की महिला से मिलता है। ये महिला असल में बाई सुज़ेन है, जो कई वर्षों की तपस्या के बाद मनुष्य रूप में प्रकट हुई है। दोनों के बीच प्रेम पनपता है और कुछ समय बाद वे विवाह कर लेते हैं। ये विवाह एक असामान्य मिलन था, एक मनुष्य और एक अलौकिक प्राणी का। बाई सुज़ेन का रूपांतरण और उसका मनुष्य रूप में प्रेम जताना इस कथा की सबसे बड़ी खूबी है। यह हमें दिखाता है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और वह किसी भी रूप, जाति या परंपरा को पार कर सकता है। संघर्ष। भिक्षु फाहाई का विरोध। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भिक्षु फाहाई, जो धार्मिक नियमों और परंपराओं का कड़ा पालन करता है, इस प्रेम संबंध को स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि एक सांप का मनुष्य से विवाह समाज के लिए खतरा है। वह दोनों को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। फाहाई के लिए यह प्रेम नहीं, बल्कि एक अपवित्र गठजोड़ था। वो बाई सुज़ेन को पकड़कर एक पगोड़ा, मंदिर जैसी संरचना में बंद कर देता है। ये पगोड़ा उसके प्रेम और आजादी दोनों को कैद कर देता है। कहानी का ट्विस्ट और गहराई। यहां पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भले ही बाई सुज़ेन को पगोड़ा में बंद कर दिया गया हो, लेकिन शु शिया का प्रेम कम नहीं हुआ। उसने तमाम मुश्किलों का सामना किया, अपने प्रेम के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन यह भी सच है कि कभी-कभी प्रेम की ताकत भी सामाजिक और धार्मिक शक्ति के आगे कमजोर पड़ जाती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम भले ही कड़वाहट और पूर्वाग्रहों का सामना करे, पर कभी-कभी बाहरी शक्तियां प्रेम के रास्ते में बाधा बन जाती है। नैतिक शिक्षा और व्यावहारिक उदाहरण। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात यह कि प्रेम का कोई रूप नहीं होता। वो परंपराओं, जाति, धर्म या रूपांतरण की सीमाओं में बंधा नहीं होता। ये प्रेम की असीमता को दर्शाता है। परंतु दूसरी ओर यह भी हमें यह समझाता है कि समाज में मौजूद पूर्वाग्रह और शक्तिशाली संस्थान कभी-कभी सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। प्रेम का समर्थन करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ हो। आज के समय में भी हम कई बार ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां प्रेम को सामाजिक या पारिवारिक दबावों के कारण स्वीकार नहीं किया जाता। चाहे वो अंतरजातीय विवाह हो या फिर किसी असामान्य परिस्थिति में प्रेम हो, प्रेम की परीक्षा होती है। निष्कर्ष। तो मित्रों, सफेद सांप की कथा हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या प्रेम जीवित रह सकता है जब सच्चाई मानवता से परे हो? क्या प्रेम सामाजिक और धार्मिक शक्तियों से ऊंचा हो सकता है? इस कहानी का उत्तर हमें मिश्रित मिलता है। प्रेम अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन समाज की कठोरता और पूर्वाग्रह इसे अक्सर सीमित कर देते हैं। ये कथा न केवल चीन की लोक कथाओं की धरोहर है, बल्कि आज के विश्व में भी प्रेम, सहिष्णुता
और समझदारी की प्रेरणा देती है। दोस्तों, प्रेम की इस अद्भुत कहानी को सुनकर हमें अपने जीवन में भी प्रेम के लिए लड़ने और समझदारी से काम लेने का पाठ सीखना चाहिए। प्रेम में शक्ति है, लेकिन समझदारी और धैर्य के बिना वो टिक नहीं पाता। धन्यवाद।